बहुत छोटी सी आग थी, इनको आराम से बुझाया जा सकता था, पर ये आए नहीं। हम कॉल करते रहे, लाइट वालों ने लाइट नहीं भगाई थी जो हम पानी का यूज कर सकते थे। इतना माल का नुकसान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जान का नुकसान नहीं हुआ। अगर हो जाता तो क्या करते वो। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके के 40 फुटा रोड पर एक ऐसा हादसा हुआ है कि जिस हादसे ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जी हां, एक भीषण आग लगने का जो हादसा है वो दिल्ली के शाहीन बाग के 40 फुटा रोड पर देखने को मिला है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें चल रही हैं, ये उस मंजर को दिखा रही हैं कि जिस वक्त ये आग लगी थी। ऊंची ऊंची आग की लपटें आपको जो नजर आ रही हैं स्क्रीन पर अपने, ये शाहीन बाग के 40 फुटा रोड की तस्वीरें हैं जो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। दोस्तों, ये आप जानते हैं कि शाहीन बाग का ये 40 फुटा रोड इस समय एक बहुत बड़े फूड हब के तौर पर जाना जाता है। जामा मस्जिद से भी ज्यादा बड़ा इसको माना जाता है और यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। एक बहुत बड़ी बात जो आपको बतानी है, हालांकि हादसा कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इसके लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की जा सकती, लेकिन सवालिया निशान उस वक्त उठते हैं कि जब कोई हादसा पेश आता है, कोई हादसा होता है और उसके बाद एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड इन दोनों को पहुंचने में वहां जब समय लगता है तो सवालिया निशान वहां उठते हैं। कारण क्या है इन दोनों के लेट पहुंचने का, वो भी आपको गौर करना चाहिए। हालांकि ये समझ लीजिए कि ये इलाके इतने कंजस्टेड हो चुके हैं, इतने भर चुके हैं कि अगर यहाँ छोटी सी ओमनी एम्बुलेंस को भी निकलने में 5 मिनट लगते हो तो इन इलाकों से गुजरने में उसको 1 घंटा तकरीबन लग जाएगा और हो सकता है कि वो यहाँ से गुजर भी ना पाए। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं इन्हीं इलाकों में, जहां एक तरफ इस इलाके की बहुत ज्यादा तारीफ होती है कि बड़ा फूड हब है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके नुकसान भी हैं कि अगर कोई हादसा हो जाए तो यहाँ बहुत जल्दी रेस्क्यू के लिए जो टीम है वो पहुंच नहीं पाती है। जो तस्वीरें आपने देखी अपनी स्क्रीन पर वो इसी आग का मंजर आपको दिखाया। 4 मंजिला इमारत किस तरह से आग में पूरी तरह झुलस गई, जल गई, तबाह बर्बाद होकर रह गई। अब मैं आपको वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं कि जब आग लगने के बाद का मंजर, और कई फायर ब्रिगेड मौके पर लगातार पहुंचती रही, आती रही और जाती रही। लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ मौजूद रही। अब वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, उनको गौर से देखिए जरा, कि जिसमें आपको नजर आ जाएगा कि अब जिस इलाके की रौनकों की मिसालें दी जाती थी, आज उस इलाके में सिर्फ और सिर्फ हर तरफ अंधेरा है। कुछ इक्का दुक्का 2-1 लाइटें आपको जलती हुई नजर आ जाएंगी, उसके अलावा आपको गाड़ियों की लाइटें तो यहाँ नजर आएंगी, लेकिन दुकानों की रौनक के नाम पर यहाँ आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। हालांकि ये सवाल है कि कमी किसकी है, गलती किसकी है। आम लोग बता रहे हैं कि ये महज एक शॉर्ट सर्किट था। शॉर्ट सर्किट ने इस आग को बढ़ावा दिया और उसके बाद तार में आग लगी, जिसके बाद ये आग इतनी फैल गई कि 4 मंजिला पूरी एक इमारत और उसके बराबर में भी कई दुकानों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। अभी तक जो पता चल रहा है कि माली नुकसान तो इसमें बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन शुक्र मनाइए कि कोई भी ऐसा नुकसान इसमें नहीं हुआ कि जिसको आप कैजुअलिटी कह सकते हैं। ऐसा कोई भी नुकसान इस पूरी घटना में नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे सवाल ये पूरी घटना अपने साथ लेकर आई है। मैं यहाँ लोगों से बात करने की भी कोशिश करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आखिर पूरी हकीकत क्या है और इस तरह से शाहीन बाग का ये 40 फुटा रोड कैसे इतने बड़े हादसे का शिकार हो गया। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसमें आपको लोगों से बात करके हम बताएंगे कि आखिर असली वजह इस आग लगने की क्या रही। मेरा नाम मोहम्मद शेर खान है और एक छोटी इतनी सी आग लगी थी वायर में, एक तार में आग लगी थी सर, और वो इतनी सी आग लगने पे वो सारे में फैलती चली गई आग के जरिए। जो खतरे की चीजें थी वो हमने निकाल दी थी। जावेद भाई थे, हमारे मुबीन भाई थे साथ में, और स्टाफ थे। यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। SHO साहब को कॉल करी, यहाँ के जो SHO साहब को कॉल करी है। सी आग थी पूरे कमरे पे, और इसके बाद ये आग ऐसी हो गई। ये देखिए थोड़ी सी आग से ये आग ऐसी हो गई। यहाँ के SHO साहब को कॉल करिए, वो पूरा स्टाफ लेके अपना यहाँ आ गए, तो उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया SHO साहब ने, जो SHO साहब है। इतना बड़ा रंग कैसे आया इसका आग का? इतना सर लाइट वालों ने लाइट नहीं भगाई थी जो हम पानी का यूज कर सकते थे।
लाइट भी नहीं कटी, लाइट नहीं कटी थी 50 से 60 मिनट तक पूरे। जी, लाइट नहीं कटी थी जो हम पानी का यूज करते। बट जितनी हमसे हिम्मत हुई, जितनी यहाँ जो पब्लिक है उन्होंने जितनी हिम्मत करी वो करी, जो खतरे की चीजें थी उन्होंने निकाल दी थी बाहर। किसी का कोई जानी नुकसान तो नहीं? जानी नुकसान नहीं है किसी का, माली नुकसान बहुत हुआ है। लेकिन क्योंकि आप यहाँ के लोकल लोग हैं, जी सर, लेकिन जी सवाल मेरा एक ये है कि इस एरिया को फूड हब के तौर पर तो माना जाता है, जी, ठीक है, जी, सबसे अच्छा माना जाता है, जी, सबसे अच्छा माना जाता है। कमियां ऐसी भी हैं हमारी और आपकी सबकी कि इस इलाके को कम से कम इतना साफ तो रखा जाए कि यहाँ से अगर एक छोटी एम्बुलेंस भी गुजरनी हो, कोई बीमार हो तो वक्त पे गुजर सके। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ऐसी 2 गाड़ी एक साथ निकल सकती थी इस रोड पे, क्योंकि ये वो कोई नहीं था, काम का नहीं होता है, वो खाली रोड होता है। उस टाइम 2 गाड़ियां एक साथ निकल सकती है। फायर की तो चौड़ा रोड है हमारा 40 फीट, और उस टाइम बिल्कुल खाली था। और जब ऐसा हादसा होता है तो पहले से ही सारे शटर गिर जाते हैं, सारी मार्केट खाली हो जाती है। आने के लिए बहुत आसानी वाला रास्ता था यहाँ, ऐसा कुछ नहीं कि रास्ते बंद थे। रियलिटी में वो आ ही नहीं थे। देखिए सुनिए, जैसे बता रहे हैं कि एक बटरफ्लाई इफेक्ट था, बहुत छोटी सी आग थी, इनको आराम से बुझाया जा सकता था, पर ये आए नहीं। हम कॉल करते रहे, हम एक दूसरे में कॉल कर रहे हैं। मैटर ऑफ फैक्ट मैं और यहाँ पे एक लोकल के एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम अभी सरिता विहार यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है, बहुत पास है। आप यहाँ पे सब आप किसी पूछ सकते हैं, आप पैदल रास्ते अगर जाएं तो 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको सरिता विहार से आने में इतना टाइम लग गया। इस चीज को ये बहुत बड़ा सवाल है, क्यों लग गया। और ये छोटी सी आग थी, इतना माल का नुकसान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जान का नुकसान नहीं हुआ। अगर हो जाता तो क्या करते वो? क्या उनका किसी इस चीज के ऊपर कंट्रोल था? नहीं था इस चीज के ऊपर। वो तो अगर नहीं हुआ, वो अल्लाह का रहम है, अल्लाह का हुक्म है। अगर नहीं हुआ इस चीज का, अभी कितना नुकसान हुआ है? कितनी दुकानें गई? कितनी दुकानें गई? नुकसान हो चुका है। सामने जो पड़ोसी वाला बिस्मिल्लाह का हो चुका है। कुरैशी जो है उसको भी लपेट में ले लिया था। गली के अंदर एक गाड़ी है, वो 4 व्हीलर है, 2 स्कूटियां हैं, पता नहीं अभी तो अभी और लग के आएगा, अभी तो पता नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक कंफर्म बात ये है, बड़ा एहसान है अल्लाह का कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। ये बड़ा एहसान है, लेकिन माल का करोड़ों में नुकसान हुआ है। देखो, मुश्किल रेस्टोरेंट फायर जो होती है उसमें सबसे बड़ी मुश्किल हमेशा ये होती है कि ये नहीं पता होता कि उसमें एलपीजी सिलेंडर्स कितने होते हैं। तो जब जो बिल्डिंग की कंडीशंस और रेस्टोरेंट की कंडीशंस में देख रहा हूँ, उसमें ये है कि एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ है, नहीं तो और भी ज़्यादा जो है इसमें वो कंडीशन हो सकती है। जो कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग है वो कह रही है सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ, तो ये हम फायर टीम के लिए एक जो है लो रिस्क हो जाता है कि एलपीजी ब्लास्ट नहीं हुआ। अब फायर जो है डाउज हो चुकी है कम्प्लीटली, और हमारे जो है 12 फायर टेंडर्स इस पे मौजूद है। कुछ कारण क्या बता सकते हैं और किस तरह की कार्रवाई की? सर, इन्वेस्टिगेशन जो है वो दिल्ली पुलिस के अंडर है। दिल्ली फायर सर्विस जो है अपना फायर एक्सटिंग्विशिंग का काम करती है, वो हमने कंप्लीट कर दिया सर। फायर फिलहाल क्या लगता है ये आग? सर, कॉल्स जो है इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, दैट इज अंडर दिल्ली पुलिस। क्या लग रहा है आपको आग लगने का कारण? फर्स्ट प्राइम ऑफिशिया सर यही है कि इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अंडर दिल्ली फायर सर्विस, इन्वेस्टिगेशन इज अंडर दिल्ली पुलिस, वो आपको बताएंगे सर। सर, ये घनी आबादी में हाँ जी, ये कितना घनी आबादी में सबसे पहले तो फायर टेंडर्स को आने में ही जो है सब दिक्कत होती है, क्योंकि अब मैं हेडक्वार्टर से यहाँ तक आया हूँ तो करीब मेरे को आधा 30 से 35 मिनट लग गए जाम की वजह से। तो इसलिए सबसे मेन होता है कि हमारी फायर टेंडर्स को अगर रास्ता मिल जाता है तो हम उतनी जल्दी रेस्क्यू और फायर फाइटिंग को कंप्लीट कर देते हैं। आरोप यह कि 1 से 1.5 घंटा लेट पहुंचे आप। 2 घंटा नहीं, उसके लिए सर नो कमेंट।